जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। यदि आप झारखंड से आईएससी कर रहे हैं और ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा। जियोलॉजी के अलावा बहुत सारे पेपर्स का सब्जेक्ट्स का आपका रिड्यूस सिलेबस पहले ही आ चुका था, लेकिन जियोलॉजी का जो रिड्यूस सिलेबस है 11th और 12th का वो हाल ही में जो है अपडेट किया गया है। तो आज मैं इस वीडियो में जियोलॉजी 12th के रिड्यूस सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैक सब्जेक्ट ऑप्शनल जियोलॉजी 12th है ना। तो इधर जो है आपका टॉपिक को रखा गया और इधर सिलेक्टेड टॉपिक्स को यानी क्या क्या पढ़ना है और किसे नहीं पढ़ना है, यानी 40% सिलेबस की कटौती कर इधर डिलीटेड टॉपिक्स को रखा गया है ना। तो चलिए मैं वीडियो को लेकर आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे कि यहाँ आप पार्ट 1 में देख पा रहे हैं कि पार्ट 1 में जो है आपका पेट्रोलॉजी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी को रखा गया है। पेट्रोलॉजी को हिंदी में शैल विज्ञान कहा जाता है, इकोनॉमिक जियोलॉजी को आर्थिक भूविज्ञान कहा जाता है। इन दो ब्रांच मिलाकर आपको 35 मार्क्स का यहाँ से हो गया। और चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ पार्ट बी में। पार्ट बी में भी जो है दो ब्रांच को रखा गया है। पार्ट बी में भी है दो ब्रांच को रखा गया है, पैलेंटोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी। पैलेंटोलॉजी को जो है हिंदी में आपका जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है और स्ट्रैटिग्राफी को जो है हिंदी में स्तरित शैल विज्ञान कहा जाता है। इन दो ब्रांच मिलाकर यहाँ से भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कुल मिला के आपको जियोलॉजी 12th में 4 ब्रांच पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं 4 ब्रांच में से 70 नंबर का थ्योरी आएगा। तो चलिए मैं पार्ट ए की अगर बात करूँ, पेट्रोलॉजी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी क्यों, तो सबसे पहले यहाँ जो है पेट्रोलॉजी के बारे में दिया गया है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत यानी शैल विज्ञान के अंतर्गत 3 भाग होता है। एक होता है आपका इग्नियस रॉक, और दूसरा होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक के अंतर्गत आप देख सकते हैं, यानी पेट्रोलॉजी में आपको डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ना है। यानी इग्नियस रॉक के डेफिनेशन, सेडिमेंट्री रॉक के और मेटामॉर्फिक रॉक के डेफिनेशन पढ़ना है, और टाइप्स ऑफ रॉक वहीं आपका इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। हिंदी में बोले तो आग्नेय शैल, अवसादी शैल और काइंट्री शैल। इनके अलावा टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव फॉर्म्स, ये इंट्रूसिव फॉर्म्स जो है वो इग्नियस का जो है भाग होता है। यानी इग्नियस को 2 भागों में बांटा गया, इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव में। तो यहाँ इंट्रूसिव की बात किया गया। यानी अंतर्वेदी आग्नेय शैल, अंतर्वेदी आग्नेय शैल को भी जो है 2 भागों में डिवाइड किया, कॉन्कॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट। इनके कुछ टाइप्स है जैसे डाइक्स, सील्स, बैथोलिथ एंड इम्पॉर्टेंट टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। इम्पॉर्टेंट टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक के अंतर्गत जो है ये जो है आपका पेट्रोलॉजी में है। तो टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक पढ़ना है। टेक्सचर जो है सेडिमेंट्री, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं डिलीटेड टॉपिक्स में, इंपॉर्टेंट टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, यानी इसे जो है डिलीटेड टॉपिक्स के अंतर्गत रखा गया है। यानी इसे नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक पढ़ना है, टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। वहीं अगर इनके डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग रॉक टाइप्स में अगर बात करूँ तो इग्नियस के अंतर्गत शॉर्ट नोट्स में ग्रेनाइट पढ़ना है, साइनाइट पढ़ना है, गैब्रो पढ़ना है, बेसाल्ट पढ़ना है। वहीं सेडिमेंट्री की अगर बात करूँ तो परिभाषा के साथ साथ इनके शॉर्ट नोट्स में जो है सैंडस्टोन पढ़ना है, यानी बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन पढ़ना है, चूना पत्थर, सेल पढ़ना है। और मेटामॉर्फिक के अंतर्गत यानी रूपांतरित चट्टान कहिए या फिर काइंद्रित चट्टान कहिए, अंतर्गत का सिस्ट पढ़ना है, मार्बल पढ़ना है और नाइसिस पढ़ना है। तो ये तो था आपका पेट्रोलॉजी की बात। आगे जो मैं चर्चा करूँगा वो इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी में आपका डेफिनेशन, इकोनॉमिक जियोलॉजी डेफिनेशन ऑफ वर्ड इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंतर्गत, यानी आयस्को का परिभाषा और यहाँ टेनर लिखा है, यानी आयस्को का प्रतिशत क्या होगा वो भी पढ़ना है। एंड गैंग मिनरल, गैंग खनिज क्या हो गए, इनके बारे में भी जो है पढ़ना है आपको। वहीं आपका ये जो है ये वाला पार्ट आपका कम्प्लीटली जो है ये पेट्रोलॉजी का डिलीटेड टॉपिक्स है, यानी इसे आपको नहीं पढ़ना है। वहीं अगर आगे मैं बात करूँ इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंतर्गत, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये वाला अभी मैंने चर्चा किया इकोनॉमिक जियोलॉजी का, इसे जो है पढ़ना है। इनके अलावा एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोसेस फॉर्मेशन मिनरल्स डिपॉजिट्स, उसके अलावा मैग्नेटिक कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है। सुपरजिन सल्फाइड इंडिकमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें 2 चीज़ होता है, सुपरजिन सल्फाइड इंडिकमेंट एंड सुपरजिन सल्फाइड इंडिकमेंट प्रोसेस। तो इस सुपरजिन सल्फाइड इंडिकमेंट को पढ़ना है। प्रोसेस को जो है पिछले साल शायद पूछ चुका है, इसलिए इस बार नहीं दिया है। आगे अगर बात करूँ मोड ऑफ ऑकरेंस, जो झारखंड राज्य के संदर्भ में स्पेशली पूछा जाता है, खास करके कोयला के बारे में, माइका के बारे में, आयरन यानी लोहा के बारे में, तांबा के बारे में, बॉक्साइट के बारे में, चाइना क्ले के बारे में। ये प्रीवियस ईयर्स की बात करूँ तो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जाता था,
लेकिन इस बार जो है नया पैटर्न जो सिलेबस आया है इनके आधार पर देखा जाए तो हो सकता है कि 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जाए, है ना। तो वहीं अगर इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंतर्गत जो है ये आपका कम्प्लीटली ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं, यानी इसे जो है आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं बात करूँगा आगे पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी के बारे में मैं बात करूँगा पैलेंटोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी के बारे में। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये पैलेंटोलॉजी का पार्ट है यहाँ तक, और ये वाले जो है आपका वो स्ट्रैटिग्राफी का पार्ट है। तो पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत फॉसिल्स के बारे में पढ़ना है, मोड ऑफ प्रिजर्वेशन, उनके उपयोग क्या है, और इंडेक्स फॉसिल, जिसे हिंदी में सूचक जीवाश्म कहा जाता है। आगे इस पैलेंटोलॉजी में जो है ब्रैकियोपोडा को पढ़ना है और गैस्ट्रोपोडा को पढ़ना है। डिलीटेड टॉपिक्स के अंतर्गत यहाँ देख पा रहे हैं आपकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर किनका, लैमलिब्रेंकिया, ट्राइलोबिटा। ऐसे भी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रत्येक साल जो है ब्रैकियोपोडा गैस्ट्रोपोडा के जो है घुमा फिरा के पूछता है। आगे देख सकते हैं ये कम्प्लीटली जो है ये कम्प्लीटली आपको डिलीटेड टॉपिक्स, इधर आपको ध्यान में नहीं देना है, सिर्फ आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स में माइंड में रखिए और इसी पे जो है फोकस कीजिए आप। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं स्ट्रैटिग्राफी के अंतर्गत ये इंट्रोडक्शन पढ़ना है, यानी उनकी परिभाषाएँ, उनका परिचय पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, क्या क्या सिद्धांत हो गए उनके बारे में पढ़ना है, क्या स्कोप है स्ट्रैटिग्राफी का इनके बारे में जानना है। इनके अलावा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आपको स्ट्रैटिग्राफी के अंतर्गत खास करके झारखंड राज्य के संदर्भ में स्पेशली रेफरेंस दिया हुआ, इनके लिथोलॉजिकल वितरण क्या होगा, इनके अलावा इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंस यानी आर्थिक दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आपको पढ़ना है। खास करके बिंदियन रॉक्स, गोंडवाना एंड आपका आर्कियन रॉक्स के बारे में। तो ये तो था आपका जियोलॉजी 12th का सिलेबस के बारे में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पार्ट ए के अंतर्गत पेट्रोलॉजी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक जियोलॉजी में क्या पढ़ना है, पार्ट बी में पैलेंटोलॉजी में क्या पढ़ना है और स्ट्रैटिग्राफी में क्या पढ़ना है। इस 4 ब्रांच मिला के आपको 70 नंबर का जो है थ्योरी पूछा जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए जो आपको आगे तैयारी करना है। मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी बारे में बताइए इस चैनल के बारे में। बहुत ही जल्द जो है मैं 2010 से लेकर 2020 तक पूछे गए सारे MCQ के बारे में चर्चा करूँगा टिप्स एंड ट्रिक के साथ, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसान हो और याद करने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।